मुल्ला दे प्रोबेस निषेध बिसाक्तो चेले मतलब जहरीला लड़का। क्या ये सिर्फ एक फनी रोस्टिंग पेज है या फिर धीरे धीरे कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने का मशीन बन चुका है? जो लोग कमेंट्स में शांति की बात कर रहे थे, जो लोग बोल रहे थे इंसानियत पहले, शायद वही लोग इस देश की असली स्ट्रेंथ है। एक कंटेंट क्रिएटर जिसका पेज का नाम है बिसाक्तो चेले मतलब जहरीला लड़का। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक फनी रोस्टिंग पेज है या फिर धीरे धीरे कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने का मशीन बन चुका है? सोशल मीडिया पे व्यूज के लिए लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन अगर एंगेजमेंट के नाम पर हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट किया जाए तो क्या उसे कंटेंट बोलेंगे या पॉइजन? ये वीडियो किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, ना हिंदू के अगेंस्ट ना मुस्लिम के सपोर्ट में ब्लाइंड प्रोपेगेंडा। ये वीडियो सिर्फ एक चीज के अगेंस्ट है, हेट बेस्ड कंटेंट। सबसे पहले इस पेज का नाम देखिए, बिसाक्तो चेले। हिंदी में इसका मतलब होता है जहरीला लड़का। नॉर्मली लोग फनी नाम रखते हैं, क्रिएटिव नाम रखते हैं, लेकिन यहाँ नाम भी एग्रेसिव, कंटेंट भी। पेज पे ओपनली लिखा गया मुल्ला दे प्रोबेस निषेध मतलब मुस्लिम्स नॉट अलाउड। साथ में सेक्युलर हिंदूज को भी इनडायरेक्टली टारगेट किया गया। अब एक मिनट के लिए रिलीजन साइड में रखिए, सिर्फ लॉजिकली सोचिए। अगर कोई मुस्लिम क्रिएटर लिखता हिंदूज नॉट अलाउड तो पूरा इंटरनेट फट पड़ता। तो फिर यहाँ नॉर्मलाइज क्यों किया जा रहा है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब किसी पूरी कम्युनिटी को इंसल्ट करना है? बहुत लोग समझ नहीं पाते, लेकिन सोशल मीडिया का एल्गोरिथम इमोशन पे चलता है। जितना ज्यादा गुस्सा, जितना ज्यादा आउटरीच, उतना ज्यादा रीच। और कुछ क्रिएटर्स को एक शॉर्टकट मिल गया है, अच्छे कंटेंट बनाने की जगह एक कम्युनिटी को टारगेट करो, मुस्लिम्स को गाली दो और कुछ लोग तुरंत क्लैप करने लगेंगे। फिर वही ऑडियंस परमानेंट फैन बन जाती है। कंटेंट रिसर्च की जरूरत नहीं, क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं, सिर्फ डिवाइड क्रिएट करो और एंगेजमेंट ले लो। ये सिर्फ एक पेज का इशू नहीं है, ये एक डेंजरस ट्रेंड है। आज प्रॉब्लम सिर्फ एक पेज नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पर्सनल एंगर को कम्युनल कंटेंट में कन्वर्ट करके वायरल हो जा रहे हैं। अब कमेंट्स देखिए, कुछ कमेंट्स में ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। कोई लिख रहा है दारुण दिले मतलब बहुत सही किया, कोई कह रहा है हिंदू देर जागते हो अबे, कोई ओपनली बोल रहा है मुस्लिम्स को रोस्ट करो, सब मुस्लिम्स ऐसे ही होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंडिविजुअल के एक्शन को पूरी कम्युनिटी पे चिपका दिया जा रहा है। एक आदमी गलत हो सकता है, लेकिन पूरे कम्युनिटी एक जैसे नहीं होते। सोशल मीडिया का सबसे डेंजरस पार्ट भी यही है। रिपीट करते करते स्टीरियोटाइप नॉर्मल लगने लगता है। पहले जोक बनता है, फिर मेम, फिर आइडियोलॉजी, और धीरे धीरे इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ रिलीजन के चश्मा से देखना शुरू कर देता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज भी मैंने नोटिस किया, हर हिंदू इस हेट को सपोर्ट नहीं कर रहा। बहुत सारे हिंदू ब्रदर्स और सिस्टर्स ने मैच्योर कमेंट्स भी किए हैं। एक कमेंट में लिखा गया, आमी हिंदू हुए बोलছি এভাবে কোনো জাতি के अपमान करा उचित नয়। मतलब मैं हिंदू होके बोल रहा हूँ, किसी कम्युनिटी को इंसल्ट करना गलत है। और एक बंदा लिखता है, सौबार आगे तारा मानुस, सबसे पहले हम इंसान हैं। एक और कमेंट था, आगे तुम ही खूब भालो कंटेंट करते, এখন हिंदू मुस्लिम करे कंटेंट करछो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ऑडियंस भी समझ रही है जब क्रिएटर के पास कंटेंट खत्म हो जाता है तब वो कंट्रोवर्सी को कंटेंट बना लेते हैं। अब इस क्रिएटर का एक एक्सक्यूज भी सामने आता है। वो कहता है जब उसने खमीनी के अगेंस्ट वीडियो बनाया था तब उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट हुई थी और उसके मुस्लिम फ्रेंड्स ने उसका सपोर्ट नहीं किया। देखिए, अगर आपके फ्रेंड्स ने मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं दिया तो हर्ट होना नॉर्मल है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, उसका मतलब क्या पूरी मुस्लिम कम्युनिटी गिल्टी हो गई? अगर 4 दोस्त साथ नहीं देते तो क्या पूरे कम्युनिटी एनिमी बन जाते हैं? लॉजिक कहाँ है इसमें? हर रिलीजन में अच्छे दोस्त भी होते हैं, सेल्फिश लोग भी होते हैं। कई बार लोग फेयर की वजह से साइड नहीं लेते, कई बार पर्सनल रीजन होता है। लेकिन पर्सनल बेट्रियल को पब्लिक हेट में कन्वर्ट कर देना ये डेंजरस है, क्योंकि फिर कंटेंट स्लोली क्रिटिसिज्म से निकल के रिवेंज बन जाता है। और रिवेंज जब ऑडियंस के सामने इंटरटेनमेंट बनकर आता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत टॉक्सिक होता है। इमेजिन करो, कल वो किसी मुस्लिम क्रिएटर के साथ कुछ हिंदू फ्रेंड्स बुरा कर दे, तो क्या उसे पूरी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करना जस्टिफाइड हो जाएगा? नहीं ना। तो सेम लॉजिक हर जगह अप्लाई होनी चाहिए। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल, क्या सिर्फ क्रिएटर गलत है या वो लोग भी जो बिना सोचे समझे हेट को एंटरटेनमेंट बना देते हैं? देखिए, अगर कोई क्रिएटर आपको हर वीडियो में किसी कम्युनिटी से नफरत सिखा रहा है तो वो आपको इमोशनली यूज कर रहा है। आपको लग रहा है आप रिलीजन डिफेंड कर रहे हो, लेकिन असल में आप किसी और का एंगेजमेंट बढ़ा रहे हो। व्यूज आ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मनी आ रहा है और सोसाइटी और डिवाइड हो रही है, टॉक्सिक हो रही है। जब इंसान अपने दर्द को समझने की जगह उसे नफरत में बदल देता है तब कंटेंट क्रिएटर नहीं, इन्फ्लुएंसर ऑफ हेट बन जाता है। इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदू कम्युनिटी गलत है। नहीं, इंडिया में करोड़ों हिंदू और मुस्लिम पीसफुली साथ रहते हैं।
हर रिलीजन में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि एक्सट्रीम लोग ज़्यादा वायरल होते हैं। और अगर हम हर बार रिलीजन के नाम पे डिवाइड होंगे तो फायदा सिर्फ उन क्रिएटर्स को होगा जो कंट्रोवर्सी बेच रहे हैं। रियलिटी ये है, इंटरनेट पे जो सबसे ज़्यादा चिल्लाता है ज़रूरी नहीं वही मेजोरिटी हो। साइलेंट पीसफुल लोग ही एक्चुअली सोसाइटी को चलाते हैं। कंटेंट क्रिएटर का काम सोसाइटी को एंटरटेन करना है, जलाना नहीं। रोस्टिंग करो, सटायर करो, क्रिटिसिज्म करो, लेकिन पूरी कम्युनिटी को टारगेट करके पॉइजन मत फैलाओ, क्योंकि एक बार नफरत नॉर्मल हो गई तो फिर उसका एंड बहुत डेंजरस होता है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग कमेंट्स में शांति की बात कर रहे थे, जो लोग बोल रहे थे इंसानियत पहले, शायद वही लोग इस देश की असली स्ट्रेंथ है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, अगर इंसानियत बच गई तो इंडिया भी बच जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है? क्या सोशल मीडिया पे रिलीजन बेस्ड हेट कंटेंट नॉर्मलाइज किया जा रहा है? कमेंट्स में अपनी बात रिस्पेक्टफुली लिखिए, गाली नहीं, लॉजिक से। और अगर आपको लगता है सोशल मीडिया डिवाइड नहीं यूनाइट करना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज साइलेंस भी कभी कभी सपोर्ट बन जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।